आज हम कई चेहरों पर लगा मखौटा उठाकर फेंकने वाले हैं, क्योंकि आज हम दंगा प्लान का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। सबसे सनसनीखेज और अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा करने वाले हैं। सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री, सीएम योगी को लेकर क्या साजिश हो रही थी, दंगा भड़काने के लिए क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था, और कौन कौन ये सियासी गिद्ध हाथरस में अपना एजेंडा चलाने के जुगाड़ में जुट गए थे। आज कई चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। कौन शकुनी बना हुआ था, कौन धृतराष्ट्र बन गया था और कौन दुर्योधन बनकर चौसर पर पासा फेंक रहा था। हमारा संविधान हमें आर्टिकल 19 के तहत बोलने का अधिकार देता है, मगर बोलने के अधिकार की सीमाएं कहां तक जाती हैं? क्या वहां तक कि हमारे देश का सम्मान पाकिस्तान जैसे देश के सामने रख दिया जाए? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के नेता और सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान के एक मंच पर भारत सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगला। एक बार फिर से दुश्मन देश का प्लेटफॉर्म और उसके मंच के अपने यानी भारत के नेता के मुंह से भारत की ही बुराई। कांग्रेस के नेता, लेखक, साहित्यकार या जो कहे शशि थरूर एक बार फिर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया और वो सब कुछ कहा जो पाकिस्तान को सुनना पसंद है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र संदेश पर राजनीति क्यों? कांग्रेस ने सबसे पहले राजनीति की, लेफ्ट इस पर सवाल उठा रहा है। ये वक्त साथ मिलकर लड़ने का है, तो इस पर राजनीति क्यों? दूसरा बड़ा सवाल, कोरोना से जंग जरूरी है या पीएम मोदी से जंग जरूरी है? तीसरा, विपक्ष ने क्या कमजोर की है कोरोना के खिलाफ जंग? चौथा सवाल, कोरोना के खिलाफ जंग पर महाभारत क्यों छिड़ी हुई है? और पांचवां, कोरोना चला जाएगा तो क्या कांग्रेस की सियासत का मौका भी चला जाएगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के नेताओं ने भी इसका विरोध किया। इसलिए दंगल में आज मुद्दा यह कि क्या सीएए पर राजनीति का राउंड 2 शुरू हो रहा है। कोरोना जाएगा तो सीएए आएगा। पर यहां पर यह बात ध्यान रखने की है, सबसे अहम बात इस चुनाव की, हम एक संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल, कोरोना काल में जी रहे हैं। 7 महीने हो गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था 23.9% का गोता लगा चुकी है। नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, दिहाड़ी मजदूर परेशानी में है और किसान भी आंदोलित हैं। लेकिन यह चुनाव है, ये लोकतंत्र का जो मेला है ना, इसमें साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल होता है। और चुनाव आते ही पाकिस्तान का जिक्र ना हो, और अब तो चीन से हमारी तकरार चल रही है तो चीन भी जुड़ गया। आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, ये तमाम मुद्दे एक के बाद एक आने लगे हैं, जिन मुद्दों पर पिछले 6 महीने से बहुत ही कम चर्चा हो रही थी, अब वो फिर से सेंटर स्टेज पर हैं क्योंकि चुनाव सर पर है।